ईज़ैक तो आप सबको पता है वो प्रीमियर लीग का कितना प्रूवन स्ट्राइकर है, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है जब लोग ट्विटर पे कह रहे होते हैं कि ईज़ैक जब वो सेटल इन करेगा लिवरपूल में या प्रीमियर लीग को अडेप्ट करेगा तो फिर वो अच्छा आएगा। मैंने बोला यार वो 3 साल से प्रीमियर लीग में खेल रहा है, उसको अडेप्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मटेटा को चांस मिला ही जस्ट स्कफ्ड एट इट, आई डोंट नो व्हाट ही डिड। इतने कॉन्फिडेंस में था, इतने चौड़ेपन में था कि ओ हाँ ये तो आराम से मार दूंगा, एंड ही इज कंप्लीटली स्कफ्ड इट, फ्लू ओवर द गोल पोस्ट। पिछले कुछ हफ्तों से वो नहीं खेल रहा, मोहम्मदशविली उनका जो बैकअप गोलकीपर है वो खेल रहा है और वो जो है फुली आई थिंक कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा मुझे। मगर मेरे ओपिनियन में ना मालो गुस्टो जो है वो तो रिग्रेस कर रहा है यार। एथलेटिको मैड्रिड कल ट्रेनिंग पे गई हुई थी आर्सेनल के एमिरेट्स स्टेडियम पे, और वहाँ पे जब वो ट्रेनिंग ख़त्म करके लॉकर रूम में गए तो फिर वहाँ पे गर्म पानी नहीं आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द पोस्टमैन शो। आज सिर्फ हमारे पास एक मेहमान है, एक स्टैटमैन है, बाकी सब बिजी हैं, बाकी सब ने हमें छोड़ दिया। बट राफी भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड यार। अब्दुल राफी पाकिस्तान, सॉरी, कैसे हैं आप? आई एम गुड लास्ट टाइम मैंने एक सोलो वीडियो की थी, आप नहीं थे। हाँ, थैंक यू फॉर दैट। वैसे टेक्स गट्स एक्चुअली कि आप अकेले मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आपने क्या बकवासी की लास्ट वीक? मैंने देखी, बट आई डिड लाइक इट, बट मतलब I feel end I didn't see much. Starting I saw, end में what was your take कि who is the best striker? मैंने कहा था कि हैरी केन बेस्ट स्ट्राइकर है currently वर्ल्ड में। और फिर बाकी how did you rank the rest? नहीं, मैंने इस तरह कोई रैंकिंग नहीं की। अच्छा, so you think Harry Kane is the best और फिर हालैंड, फिर एम्बापे? या वैसे फिर हालैंड एम्बापे? I would say क्योंकि हम हालैंड को वीकली बेसिस पे देखते हैं, मैं हालैंड को सेकंड कर लूँगा और थर्ड पे एम्बापे रख लूँगा अगर मैं उनको रैंक करता। ओके, ठीक है। और Julian Alvarez doesn't belong in this conversation. He does, मैंने उस पर भी थोड़ी सी बात की थी, अगर आप वीडियो देखते आपको पता होता। मुझे दुख हो रहा है। Oops, चलें, ठीक है। मैंने लाइक तो मारा उसमें। Thank you so much. खैर हम अब प्रीमियर लीग, back to talking about the Premier League and I'm excited. Let me drive this conversation forward. आप ज़्यादा जंप ना करें। आ जाए। होस्ट बनना है तो आप आ जाएं। नहीं, वो एक दफ़ा बस मैंने ख्वाहिश पूरी कर ली थी। सही है। So चलें, let's start off with the Premier League. I think it was a pretty good, exciting week. Especially, let's actually start with this game, Liverpool United. Crazy game. Liverpool at Anfield. Liverpool going for, I mean, their 4th loss in a row, which is, I think, unheard of in this day and age. With the last time they lost 4 been. games in a row was way back in 2014, prior to the Jurgen Klopp era. तो काफ़ी टाइम बाद उनके ऊपर इतना बुरा वक्त आया। Yeah, and मतलब what do you think is wrong? We'll speak about United in a bit, but what do you think is going wrong right now at Liverpool? यार लिवरपूल के लिए ये भी है कि थोड़ा सा टीम्स आर ट्राइंग टू वर्क कि उनको ये है कि थोड़ा सा टीम को फिगर आउट करना शुरू कर लिया है। ठीक है, लास्ट सीजन जो था वो ये बात थी कि आर्ने स्लॉट नए आए थे लीग में। ठीक है, उन्होंने एक थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम एम्प्लॉय किया था, उनकी जो टैक्टिक्स थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी यर्गन क्लॉप से। यर्गन क्लॉप का बहुत हैवी मेटल फुटबॉल जिसको कहते हैं उस तरीके से था, बहुत फास्ट पेस था। वो जो था वो टीम्स को प्रेशराइज अप द पिच करके क्विक ट्रांजिशन में वो टीम्स पे गोल्स मारते थे, तो उनका जो स्टाइल था वो बहुत डिफरेंट था। आर्ने स्लॉट ने बोला यार मैं अभी नया आया हूँ यहाँ पे, मैं ज़्यादा चेंज नहीं करता। तो उन्होंने जो टीम भी इनहेरिट की थी और उनका जो स्टाइल भी था वो यर्गन क्लॉप से मिलता जुलता था लास्ट सीज़न। इस सीज़न क्योंकि उनको एक फुल आई वुड से प्री सीज़न मिला टू फुली इम्प्लीमेंट हिज स्टाइल, उन्होंने अपने प्लेयर्स भी ख़रीदे। कुछ प्लेयर्स, चले मैं ये कहूँगा एक बहुत बड़ा प्लेयर गया, ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, जो लिवरपूल के लिए ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था। तो थोड़े बहुत स्टार्टिंग 11 में हमने देखा है उन्होंने अपने डिफेंस के अंदर काफ़ी चेंजेस किए हैं। एक तो है कि एलिसन उनके जो गोलकीपर हैं वो अनफिट रहे हैं और वो इनकन्सिस्टेंट रहा है कि इन द सेंस कि वो टीम में कभी अवेलेबल होता है, कभी अवेलेबल नहीं होता है इंजरी की वजह से। वो इस वीक भी जैसा आपने देखा है पिछले कुछ हफ्तों से वो नहीं खेल रहा। मोहम्मदशविली उनका जो बैकअप गोलकीपर है वो खेल रहा है और वो जो है फुली आई थिंक कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा मुझे। एक तो ये बात थी। दूसरा ये था कि उन्होंने अपने डिफेंस में भी चेंजेस किए हैं, ट्रेंट चले गए, रॉबर्टसन को बेंच कर दिया, तो फुल बैक्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं। और टू स्टार्ट द सीज़न उनका जो मिडफील्ड पेयरिंग थी वो भी फुली वो नहीं थी जो उनकी फर्स्ट चॉइस है। जो लास्ट सीजन थी, ग्रेवेंबर्च सस्पेंशन था उनका, फिर उन्हें 1-2 गेम मिस किए, फिर मैकैलिस्टर इंजर हो गए और फिर वो वर्ड्स को भी फिट करने की कोशिश करते टीम के अंदर कि मैं इसको किधर खिलाऊँ, किस तरह इसको बेस्ट यूज़ कर पाऊँ। तो आई थिंक इन सब चीज़ों के अंदर जो है ना आर्ने स्लॉट ने एक अच्छी रेसिपी को थोड़ा सा चॉप एंड चेंज करके उसको थोड़ी सी खिचड़ी टाइप बना दी है, जो वो खुद नहीं समझ पा रहे कि मैं इसको कैसे एक अच्छी सी डिश बनाऊँ इसमें से। समझ रहे हैं? तो इस सब चेंजिंग की
हमने जो पहले एपिसोड में भी ये कहा था कि ये अभी अच्छा नहीं खेल रहा लिवरपूल, सही है। उसके बावजूद उन्होंने 5 गेम्स इन द रो लीग में जीते, चैंपियंस लीग में भी उनका विनिंग स्टार्ट था। हाँ, मगर कोई कॉन्फिडेंट वाले विन्स नहीं थे ना, वही तो ना, लास्ट मिनट विनर और ये सारी चीज़ें। देयर वाज नो गेम जिसमें उन्होंने प्रॉपर अपनी डोमिनेशन दिखाई थी इन माय बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही इशू था लिवरपूल का कि हमने भी इस पे काफ़ी टच ऑन किया था हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में कि इनकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो कन्विंसिंग नहीं थी। और उसकी वजह से हम यही सोचे, मैं एटलीस्ट मैं अपने लिहाज से यही सोच रहा था कि कभी ना कभी ये अपना फॉर्म पिकअप करेंगे और बेहतर खेलना शुरू करेंगे, बिकॉज जाहिर सी बात है चैम्पियंस हैं, उन्होंने बहुत अच्छे प्लेयर्स खरीदे हैं। अगर आप उनके बाइस हैं कि फ्लोरियन वर्ट्ज बुंडेसलीगा का वन ऑफ द प्रॉब्ली द बेस्ट प्लेयर इन द बुंडेसलीगा था लास्ट सीजन, हैरी केन को हटा के या ऑन लेवल विथ हिम, ठीक है। और ईज़ैक हम सबको पता है वो प्रीमियर लीग का कितना प्रूवन स्ट्राइकर है। तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है जब लोग ट्विटर पे कह रहे होते हैं कि ईज़ैक जब वो सेटल इन करेगा लिवरपूल में या प्रीमियर लीग को अडेप्ट करेगा तो फिर वो अच्छा है। मैंने बोला यार वो 3 साल से प्रीमियर लीग में खेल रहा है, उसको अडेप्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई थिंक मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि स्लॉट एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। वैन डाइक की ट्वर्किंग और ऑरा वाली डिफेंडिंग नहीं चल रही यार। आई सॉ फनी थिंग, दे कॉलिंग वैन डाइक की डिफेंडिंग ब्लूटूथ डिफेंडिंग। सो आई थिंक लिटरली वही बात है कि वैन डाइक के पास चलो सेंटर बैक पेयरिंग भी उसकी सही नहीं है। कोनाटे हैजंट बीन हैविंग द बेस्ट गेम्स, इवन दो संडे को आई फील लाइक कोनाटे हैड अ बेटर गेम देन वैन डाइक। एंड इवन जो पहला गोल इन्होंने कंसीड किया, वैन डाइक गोज अप फॉर द हेडर, एम्बुएमो गोज अप फॉर द हेडर टू कंटेस्ट इट, और मैकलिस्टर को वहीं पे कोनी लगी, मगर किसकी? वैन डाइक की, नॉट एम्बुएमो की। सो खैर वैसे अगर आप देखें प्रीमियर लीग हिस्टोरिकली और ये जो सारी हेड इंजरी और ये सारी चीज़ें, वैसे आई थिंक दैट द गेम शुड हैव बीन स्टॉप्ड इन दैट इंस्टेंस, even though I'm happy with United winning, just by the way, but वैसे I do feel like the game should have stopped because it was a head injury. अगर आप दूसरी चीज़ें देखें, so if you want to be consistent, then be consistent. नहीं बिल्कुल, मैं आपके do it से on like बिल्कुल just कि अच्छा ठीक है अभी ये है अभी वो है और ये सारी चीज़ें। But again then going to Amarim's point of view, Amarim would have been livid, मतलब पागल हो जाते टच लाइन पे। रेड कार्ड तो डेफिनेटली मिलता उनको if they said कि नहीं no play on or anything like that. But खैर Mbeumo great goal. And all props to कौन थे जिन्होंने उनको बॉल दी थी? डियालो अहमद। So yeah, very good over there. और फिर उसके बाद probably 10-15 मिनट बाद ब्रूनो फर्नांडेज had a crazy good chance to make it 2-0. बिल्कुल। और even before that माउंट को भी एक चांस मिला था right next to goal और ये सारी चीज़ें। लिवरपूल just looked completely out of touch. सिर्फ उनका एक जो अच्छा प्ले था, एक प्लेयर जो उनका बहुत अच्छा खेल रहा था वो कोडी गैक्पो। एक फर्स्ट हाफ में अगर आपको याद है एक चांस भी था जो आई थिंक या तो ग्रेवेनबर्च या कोनाटे ने जैसे थ्रू बॉल प्ले की थी इन बिटवीन द लाइंस और ईज़ैक थ्रू चले गए थे और उन्होंने वो फिनिश नहीं की थी, वो कीपर ने बचाया। सेव आई थिंक, मतलब अगर आप वो क्या बोलते हैं एंगल देखें गोल का, मतलब it was difficult for him, एंगल देखें चांस का, सॉरी, तो it was quite difficult for him. नहीं यार गुल भाई, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा इस बात पे, क्योंकि देखें एक तो ये ब्रिटिश रिकॉर्ड साइनिंग है, 125 मिलियन पाउंड आपने इस पर खर्च किया है, और यही जो चांस है आपने इसलिए तो इसको खरीदे ताकि वो ऐसे चांसेस भरी करे, क्योंकि लिवरपूल का यही क्रिटिसिज्म था लास्ट ईयर के इनके पास डार्विन नूनेस के पास जब ऐसे चांसेस आ रहे थे तो वो उनको फिनिश नहीं कर रहा था। खैर उसके बाद तो बहुत ईजी चांसेस भी उसने मिस किए थे, ओपन गोल्स मिस किए थे, मगर ईज़ैक जो है वो लास्ट 2 सीजन्स में न्यूकासल के लिए वो बहुत अच्छा खेला था, ऐसे चांसेस जो हैं वो बिल्कुल वो फिनिश कर रहा था। आई थिंक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मैच फिटनेस, बिल्कुल इससे यही जाहिर होता है। अब वही वाली बात है, मैं यही कल एक पॉडकास्ट सुन रहा था तो उसमें उन्होंने जो लोग बात कर रहे थे उन्होंने एक पॉइंट रेज किया था कि ईज़ैक जो है क्या उसने जो हरकतें की थी टू लीव लिवरपूल, टू लीव न्यूकासल, उसने ये जो स्ट्राइक पे चला गया था, ट्रेन नहीं कर रहा था, क्या अब उसको जाके वो कारमा वाली बात आ रही है कि वो फिट भी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा। आप देखें ना उससे 7-8 मैच लिवरपूल के लिए खेले, एक लीग कप में 1 गोल मारा है। तो मे बी इट्स कारमा फॉर द वे ही लेफ्ट न्यूकासल के उसका जो स्टार्ट की भी बदवा लगी हुई है ना उसको। हाँ एकीटीके के साथ भी थोड़ी सी ज्यादती तो हो रही है मेरे ओपिनियन में, कि क्योंकि देखिए ना जब एकीटीके भी आया था सेकंड हाफ में, उसकी वो एनर्जी थी, एक प्रेजेंस था, वो चाह रहा था कि बॉल उसके पास आए, they looked better, and you know it looked better overall. Yeah, चले and then Gakpo scores in the 78th minute और उसके बाद Maguire again at Anfield, Harry Maguire scores
एक गुड हेडर, और that was all props to Bruno, जो उसने एक first time ball दी थी. I don't know if you remember, it was a volley, side foot volley, and he lofted it into the air into the box. जी into जी a very बिल्कुल dangerous area. बिल्कुल. तो मतलब having the courage to take that first time for Bruno, I think speaks volumes कि उसका भी confidence sky high अभी है, and he is, I think, a class player. And Cunha played incredible उस वाले मैच में. I loved it. लेकिन आगे ना अभी मटायस कुनिया की उसके हाँ ऊपर. नहीं, I still say Bruno is the better player. चलें खैर वो overall. आपका ओपिनियन है, मगर मैं यही कहूँगा यूनाइटेड पे मैं आखिरी एक लफ्ज़ जो कहना चाहूँगा, देन वी कैन मूव ऑन, ये कि ये इनके लिए बहुत बड़ी विन थी, बिकॉज Massive win. मैं ये कहूँगा कि यूनाइटेड ने एक्चुअली इस गेम में ना काफ़ी अच्छा खेला. फर्स्ट हाफ में वो लिवरपूल से बेहतर थे, That definitely. वो ज़्यादा हंग्री थे, उन्होंने प्रेस भी अच्छा किया, उन्होंने पोजेशन भी विन किया, चांसेस भी, जैसे आप कह रहे हैं ब्रूनो के पास चांस था, माउंट के पास चांस था, तो उस लिहाज से Defensively as well, they had ये क्या है उसका, डिलिक्ट एंड हैरी मैग्वायर, बिल्कुल. और दोनों ने बहुत अच्छा खेला. इवन दो लोगों को लगा कि अच्छा ठीक है ये लोग इतने स्लो हैं, कैसेमिरो आपके पास मिडफील्ड में है, ब्रूनो CDM खेल रहा है विच इज़ नॉट टू फेमिलियर विद, तो मतलब सबको लगा that they're going to run United ragged, मगर kudos to them, they didn't get scared. और ये यूनाइटेड का पहला विन था एट एनफील्ड सिंस 2016. Yeah. तो 9 साल बाद आके वो एनफील्ड पे जीते हैं. वेन रूनी ने आखिरी दफ़ा इनके लिए विनर मारा था वहाँ पे. हाँ yeah. तो डेफिनेटली प्रॉप्स टू यूनाइटेड, एंड हो सकता है कि क्योंकि रूबन एब्राहम के लिए भी ये जीतना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो भी काफ़ी अंडर Massive win, प्रेशर है. हाँ. Massive win for him. So yeah, I think Liverpool is looking very bad. Kirkes not fitting in well. Kirkes का बहुत बुरा गेम था. Kirkes had a very bad game, और उसमें Szoboszlai को कैम खिलाया. और ये भी था कि उनका राइट बैक का भी बड़ा प्रॉब्लम था. उन्होंने कॉर्नर ब्रैडली के साथ शुरू किया था, और बाद में फ्रिम्पोंग को ले आए थे, तो वो उस पर भी स्लॉट, वही वाली बात है, वो श्योर ही नहीं है कि मैं किसको कहाँ खिलाऊँ. Yeah. और Frimpong didn't even have a good game, even when he came on for a few minutes. So yeah, चले pretty crisis at Liverpool, right? बिल्कुल बिल्कुल. Okay. Chale, let's move on to our game, Nottingham Forest and Chelsea. Nottingham Forest 0, Chelsea 3, and Chelsea again with the red card. I think that's 5 games in a row that Chelsea has gotten a red card. ये तो अब एक मजाक, मुझे लग रहा था मजाक बन गया है यार, ये तो हदें पार हो रही हैं. प्रॉपर, और वही इतना यूजलेस चैलेंज कुछ 88th मिनट में वही या ना, कुछ, मतलब चलो मैं आप पूरा बात it was before Reece James's goal, मगर खैर जो भी आप 2-0 जीत रहे हो. 3-0 हम जीत रहे थे, हम 2-0 भी नहीं था, ये बिल्कुल मैच के एंड में जाके हुआ है मेरे ख्याल से, जो जितना मुझे याद आ रहा है. you're right, हाँ. वही ना, Reece James तो के वही वाली बाद बात है, ये जा पेड्रो वाला एग्जांपल हो गया कि भाई कंप्लीटली अननेसेसरी था, तुमने ये हरकत की क्यों है. तो मालो गुस्टो जो है ना, मैं वैसे ही इससे मुतमईन नहीं हूँ, मैं इसके ऊपर तफसील से बात करता हूँ, मगर पहले अगर आपको कुछ और कहना हो बिफोर वी गेट इनटू एनालिसिस ऑफ द गेम. बस मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी उर्दू बहुत हैवी हुई है, तो मैं ज़्यादा सोचों में लगा हूँ कि कहाँ से आ रही है उर्दू. ज़्यादा कोर्ट आप चले गए, ज़्यादा लोगों से बात कर दी. क्या करें यार, सिटी कोर्ट की लाइफ ऐसी होती है. सही नहीं, आप बोलें प्लीज़, आप बोलें. अच्छा, तो अगर हम चेल्सी गेम की बात करें, मैं यही कहना चाहूँगा कि ओवरऑल यार, गुल भाई आप इतने हंस रहे हैं यार, गुल भाई को हंसी आ रही है. अल्ताफ भाई भी कुछ बोलने जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे. अच्छा, गेटिंग बैक टू द गेम, आई थिंक चेल्सी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, स्पेशली इन द सेकंड हाफ. आई थिंक फर्स्ट हाफ में हम बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी चेल्सी की. गिब्स वाइट के पास 2 बहुत अच्छे चांसेस थे, अगर वो कन्वर्ट कर लेता वो, तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट. हम आज एक बात ये भी मेंशन करते कि बिग एंज हैज बीन सैक्ड. मैं अभी ये कहने वाला था कि देखिए, मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट हाफ में नॉटिंघम जो था, दे वर द बेटर साइड. सही, उन्होंने काफ़ी चांसेस क्रिएट किए थे, गिब्स वाइट के पास काफ़ी अच्छे चांसेस थे. चेल्सी के पास भी 1 या 2 चांसेस थे जो आंड्रे सैंटोस के पास आए थे. वो थोड़ा सा हायर अप द पिच खेल रहा था, जो उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है, तो I wouldn't really fault him for missing those. मगर वो अच्छे chances थे. I was disappointed कि गार्नाचो इतना सही नहीं खेल रहा था while he had the chance. गार्नाचो का वही वाली बात है, मुझे अब थोड़ी सी वो फील आ रही है. देखिए, जाहिर बात है, जब कोई भी प्लेयर आपके क्लब को ज्वाइन करता है, इवन इफ ही इज ज्वाइनिंग फ्रॉम अ राइवल टीम, आप चाहते हैं कि आप उसको सपोर्ट करें एंड यू वांट हिम टू डू वेल, आप चाहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे. मगर गार्नाचो जो है ना, मुझे अभी तक वो फीलिंग नहीं दे रहा. उसकी जितनी भी परफॉर्मेंसेज रही हैं, बहुत मुझे एवरेज सी लगी अभी तक. उसने अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की जो मुझे लगी कि हाँ यार, इसे तो बहुत अच्छा खेला. आई थिंक शायद चैंपियंस लीग वाले गेम में उसने बस वो कटबैक था जो ऑन गोल हो गया था बेंफिका वाले मैच में, है ना. तो बस उसकी वही एक नोटेबल कंट्रीब्यूशन रही है सो फार, उसने जब से चेल्सी को ज्वाइन किया. तो आई थिंक उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक
बर्डन है कि वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू करे यार। अब यूनाइटेड को अच्छे खासे पैसे देके तुम्हें लाए हैं। अरे राफी, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया लिवरपूल यूनाइटेड वाली गेम में। आपने एक मीम देखी कि मतलब 007 वाला मीम तो आपको पता है ना? हाँ। ओके, सो 007 इज बेसिकली के 7 गेम 0 गोल 0 असिस्ट। मगर अब ये वर्ड्स का बोल रहे हैं बेन 10 यस 10 गेम्स 0 गोल 0 असिस्ट। और खैर before moving on, I just want to say Wirtz is an outstanding player. मुझे भी खासकर I love the way he plays. He passes the eye test. Phenomenal player. हाँ। मगर स्टैट पैडिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा, वरना फिर वो फेलियर वाली ब्रैकेट में जा रहा है। बैक टू द चेल्सी गेम, मैं यही कहूँगा कि यार सेकंड हाफ में शुक्र है कि चेल्सी ने काफ़ी बेहतर खेला। आई थिंक वही वाली बात है कि एंजो मैरेस्का की ना, मैंने आई थिंक लास्ट वाले एपिसोड में भी कहा था कि उसने टैक्टिकल चेंजेस किए थे एंड वो दिख रहा था। एचएमपोंग जो है, मैंने पहले भी कहा था कि दिख रहा है कि मैरेस्का जो है वो बिहाइंड द सीन इसको कोच कर रहा है, इसको सिखा रहा है ट्रेनिंग पिच के ऊपर कि भाई अपनी पोजीशनिंग इस तरह करो, बॉल इस वक्त आके रिसीव करो, ग्रूम कर रहा है उसको प्रॉपर। आप गलत चीज़ें हमेशा लेते हैं यार, खैर आप तो नहीं है ग्रूम। खैर पॉइंट Willy Caballero was on the touchline ना इस दफा। हाँ, विली भाई थे हमारे, एंजो भाई रेड कार्ड पे लेके बैठे हुए थे। तो एचएमपोंग का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। मैं काफ़ी खुश हूँ कि चेल्सी के पास एक यंग डिफेंडर थ्रू द अकेडमी आ रहा है, तो होपफुली हमें फिर से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे टू हैव अ गुड सेंट्रल डिफेंडर। उसके अलावा पेड्रो नेटो का काफ़ी अच्छा गोल था, फ्री किक मारी, और रीस जेम्स, मतलब मैं उसके बारे में क्या कहूँ यार। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मालो गुस्टो जो है ना, उसकी जो डेवलपमेंट है एज अ राइट बैक वो स्टैगनेट कर रही है मेरे हिसाब से। मैं यही कहूँगा कि जब हमने उसको ख़रीदा था, आई थिंक 2 या 3 साल हो गए हमने शायद गुस्टो को ख़रीदा था, तो उस वक्त जो था रीस जेम्स बहुत इंजरी प्रोन था, वो बहुत कम चेल्सी के लिए फीचर कर रहा था। एंड पॉइंट ये था कि एक अच्छा राइट बैक हम लाएं जो यंग भी है, जो अगर रीस जेम्स बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन हो जाए और बिल्कुल भी एक फेल्ड एसेट बन जाए तो उसके लिए एक रेडी रिप्लेसमेंट चेल्सी के पास होएगी। तो मगर मेरे ओपिनियन में ना मालो गुस्टो जो है वो तो रिग्रेस कर रहा है यार, वो उसकी जो मगर इस दफा भी ही वाजंट प्लेइंग इन हिज राइट बैक वाला प्रेफर्ड रोल ना, मतलब नहीं, वो राइट बैक ही खेल रहा था यार। नहीं, ही स्टार्टेड एट डीएम फॉर श्योर। तो राइट बैक कौन खेल रहा था? राइट बैक वाज रीस जेम्स। रीस जेम्स ने शुरू किया था ये मैच, वो बाद में नहीं आया था। नहीं, रीस स्टार्टेड दिस मैच। अब आपको पता लग रहा है कि राफी भाई कितना मैच देखते हैं और कितने हाइलाइट्स देखते हैं। नहीं, ये चेल्सी वाला मैच देखा था। Actually, it was four-man defense. Cucurella, चालोबा, अचम्पोंग और रीस जेम्स। अच्छा, ठीक। इसलिए तो शरीज भाई ग्रुप चैट में कह रहे थे कि आई लव गुस्टो, ही इज सो सेक्सी एट डीएम। यही तो था। अच्छा, यही मैं सोच रहा था। तो मगर यार वही वाली बात है, बट आई स्टिल एग्री विद यू। वैसे भी आई एग्री विद यू कि गुस्टो नहीं दिख रही, गुस्टो की प्रोग्रेस इतनी ज्यादा कोई खास नहीं हुई है। लास्ट सीजन उसने थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेस दिए थे, बट दिस इज द टाइम व्हेन यू रियली नीड टू परफॉर्म। जब रीस जेम्स इज बैक इन द रोल, आपको उस वक्त दिखाना है कि भाई मैं भी हूँ टीम में, आई एम स्टिल फाइटिंग फॉर अ स्पॉट। मैं तो यही कहूँगा कि जब रीस जेम्स इंजर्ड भी था तो उस वक्त भी गुस्टो ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया था मुझे कि मैं कहूँ कि हाँ यार रीस जेम्स नहीं है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, गुस्टो है बैकअप में। ही स्कोर्ड अ फ्यू गोल्स, कहीं असिस्ट दे दिए, ये सारी चीजें। क्लब वर्ल्ड कप उसका थोड़ा बहुत सही था, मगर उसका जो मेन जो आपका जो डिफेंडर की जो जॉब होती है डिफेंड करना, वो तो वो उसकी कर ही नहीं रहा ना। चले, गुड फॉर एचम्पोंग कि उसको अपना गोल मिल गया। ओवरऑल मैं काफी खुश हूँ, चेल्सी जीत गया। मगर ये कि थोड़ा सा बिग एंज के लिए मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि उसको सिर्फ 8 गेम दिए गए थे। बुरा तो लग रहा है, बट उसकी परफॉर्मेंसेस देखे थे, लाइक you're going from Nottingham Forest who's just qualified or was close to qualifying for the Champions League last season, और उनका downfall जो अभी आया हुआ है, it's देखिए crazy. But I think it stems from higher up, जो उनके ओनर हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो अपॉइंटमेंट जो थी ना, आई थिंक वो थोड़ी सी जज्बात में मैरिनाके साहब ने ये कर ली थी। क्योंकि एंड जो है ना, आप अगर देखेंगे ना वो किस टाइप की फुटबॉल खेल रहे थे नूनो की सैकिंग से पहले, वो काफ़ी डिफेंसिव थी उनकी फ़ुटबॉल। उनका जो पूरा जो टैक्टिकल सेटअप था वो यही था कि हम डिफेंसिवली सॉलिड रहेंगे और फिर काउंटर अटैक पे हम गोल्स मारेंगे। काउंटर अटैक पे उनके पास ये हडसन ओडोई और इलांगा थे जो विंगर्स उनके बहुत क्विक थे और वो क्रॉस करते थे, और आपके पास एक क्रिस वुड था जो फिनिश करता था। तो उनका जो एक टेम्पलेट था ना वो बहुत सिंपल सा था। अब बहुत से मैंने और भी जो फुटबॉल के जो होते हैं जैसे यूके बेस्ड पॉडकास्ट, उनका मैं एक अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया था नॉटिंघम फॉरेस्ट के बारे में। उन्होंने ये कहा था कि इनेविटेबली फॉरेस्ट का जो था ना वो अपने परफॉर्मेंस वो
एक्सीड कर रहे थे अपनी एक्सपेक्टेशन, या उनका जो लेवल है उससे काफ़ी कहीं ज़्यादा बेहतर खेल रहे थे। तो इवेंचुअली जो लॉ ऑफ एवरेजेस होता है वो ये था कि इन्हें इस सीज़न जो था अपने असल लेवल पे आना था, जो मतलब इतनी कोई चैम्पियंस लीग वाली लेवल की टीम उनकी नहीं थी। एट बेस्ट में भी टॉप 10 या टॉप 7-8 की उनकी चलो स्क्वाड बन सकती है, बट फिर भी मतलब because of the system that they were playing, it suited all the players. It suited. वही तो उसी पॉइंट पे यही थी कि उनको कभी एंज को शुरू में अपॉइंट करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जो एक आदमी था वो कम्प्लीटली ऑपोजिट स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलता है। वो उसका बहुत गंग हो, बहुत अग्रेसिव, बहुत अटैकिंग स्टाइल है बिग एंज का। तो यू नो अनफॉर्चुनेट फॉर हिम यार, होपफुली ही गेट्स। Chal, let's go on to the record-breaking madness that is Erling Haaland. City 2 and Everton 0. Erling Haaland मतलब क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, प्रॉपर जिन है। और आप जो बोल रहे हैं कि हैरी केन इज़ द बेस्ट स्ट्राइकर इन वर्ल्ड, मे बी फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू आई एग्री विद यू कि अगर टेक्निक आप दोनों की कंपेयर करें ये सारी चीज़ें, हैरी केन इज़ प्रॉब्ली द बेटर फुटबॉलर, बट एज एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर जो आपको गोल देगा, there's nobody better than Haaland at the moment, in my opinion. यार अब हैरी केन भी बहुत सारे गोल्स मार रहा है बुंडेसलीगा में। I agree, but तो अगर you're comparing Bundesliga and then you're comparing someone's numbers in the Premier League. आप खुद बताएं। नहीं तो आप बुंडेसलीगा में भी कंपैरिजन कर सकते हैं ना। हालैंड ने वहाँ पे भी 2-3 साल खेले थे, उसके नंबर्स और इसके नंबर्स सिमिलर ही हैं हैरी केन के। Sure, but Haaland at that time was अनडेवलप्ड, वो इतना यंग सा था और फिर जाके सिटी में आया और सिटी में तो और डेवलप होके तो फिर ये सारी चीज़ें कर रहा है। हैरी केन हैज़ गॉन देयर फुली डेवलप्ड कंप्लीटली, उसने सारी चीज़ें अपनी मोल्ड करके, पूरी गेम मोल्ड करके वहाँ पे गया है। सो ही हैज़ गॉटन ऑब्वियसली टू अ मच बेटर स्टार्ट इन द इन द बुंडेसलीगा। यू कांट कंपेयर द टू, यू कैन ओनली कंपेयर द टू व्हाट देव डन इन द प्रीमियर लीग, जिसमें तो उसमें भी हैरी केन के नंबर्स कोई कम तो नहीं है यार। Yeah, but they're not like Haaland's. Haaland is blowing them out of the water. मगर यार आप कॉन्टेक्स्ट नहीं देना हमारे व्यूअर्स को। हैरी केन जो वो किस टीम के लिए खेल रहा था यार, टॉटनहम के लिए खेल रहा था, जो हमेशा से एक स्ट्रगलिंग टीम थी। चलो मैं हमेशा से तो नहीं कहूँगा, मगर उनकी कभी भी कोई इतनी इंसेन टीम नहीं थी जैसे सिटी की है। मतलब हालैंड ने ट्रेबल जीता, 4 प्रीमियर लीग टाइटल्स उन्होंने रोज जीती, तो थोड़ा सा Kane was in this City team. वही ना, क्योंकि ये मत भूलें केन हालैंड से पहले सिटी का नंबर 1 टारगेट हैरी केन था। तो वो उन्होंने बहुत ट्राई किया था कि वो हैरी केन को लाने, 80 मिलियन पाउंड्स की बिड भी की थी, मगर टॉटनहम ने बोला था हम इसको बाहर बेच देंगे, हम इसको सिटी को नहीं बेचेंगे। अच्छा, तो मगर नो डाउट आई डोंट नो यार, जब आप देखें, इफ आई सी हालैंड थ्रू ऑन गोल स्प्रिंटिंग फ्रॉम द हाफवे लाइन और डिफेंडर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है वर्सेस हैरी केन इन द सेम सिचुएशन, आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू प्लेस माय बेट्स ऑन अर्लिंग हालैंड। ठीक है, नहीं देखें अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, आप उसमें यही मैंने ये बात को टच किया था, इस बात पे मैंने कहा था कि फिजिकली जो है, एक तो हालैंड जो है, हैरी केन जो वो कभी भी पेस जो थी उसके कभी मेन एट्रीब्यूट नहीं था। सही है, उसकी फुटबॉल आईक्यू और उसकी ऑफ द बॉल मूवमेंट, उसकी पोजीशनिंग, वो उसके मेन एट्रीब्यूट्स हैं जो उसको अलाउ करते हैं एक अच्छा स्ट्राइकर बनने में, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को उस पोजीशन में डाल देता है जहाँ पे वो बॉल रिसीव करके अच्छी फिनिश कर सकता है। और उसके बावजूद भी वो मतलब इंडिविजुअली भी अपने लिए गोल्स क्रिएट कर सकते हैं। वेयरएज हालैंड को जरूरत है कि सर्विस उसको मिलेगी तो वो गोल्स मारेगा। Who is the more clutch player? यार अभी तक तो I would say neither वैसे। हाँ, वैसे किसी ने Because they haven't प्राइम done मोमेंट it. में वो नहीं किया। मतलब आपकी बात तो ठीक है, दोनों के पास खैर इस सीजन मौके तो आएंगे। I would say that person is Mbappe, अगर मतलब देखा जाए क्लच वाला बंदा। क्लच की बात करें तो एम्बापे है। चले fine, fair enough, but Haaland got 2 goals in this. हाँ, मैच की बात कर लें, putting his tally at what, मुझे एक दफा देखना है। I think उसके 12 या 13 गोल हो गए अब लीग में। That is, या 11 गोल शायद, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके 9 गोल थे लीग में, अब शायद ज़्यादा हो गए होंगे। चले यहाँ पे हमारा वीफी नहीं चल रहा, but मेरे ख्याल से उसके 11 या 12 गोल तो हो गए अब लीग में। मगर मैं ये कहूँगा सिटी का जो था ना, काफ़ी प्रोफेशनल और एफिशिएंट परफॉर्मेंस था। एवर्टन जो था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जैक ग्रिलिश सस्पेंडेड थे, जैकी ग्रिलिश सस्पेंडेड थे बिकॉज इनएलिजिबल टू प्ले थे ना, जो सस्पेंशन समझ लें एक तरह से, क्योंकि सिटी उनके पेरेंट क्लब है तो उनके खिलाफ वो नहीं खेल सकते थे लीग के रूल्स के मुताबिक। तो उसकी वजह से जो था, आई थिंक डेफिनेटली एवर्टन का एक ऑल दिस टाइम पता नहीं क्यों मुझे लगा कि इन्होंने सिटी ने ग्रिलिश को बेच दिया था एवर्टन को। आई फॉरगॉट दैट ही हैड गॉन ऑन लोन। एवर्टन जो है वो आई थिंक उसकी फीस और सैलरी टोटल तो अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो एक तो यही बात है, की अलग सैलरी होगी। तो मगर
एवरटन का मैं ये कहूँगा कि उसके बावजूद एलिमेंट एंडाई ने काफ़ी अच्छा खेला था, उसने डोनारुमा से एक दो अच्छे सेव्स करवाए थे। तो एवरटन का यही है कि ओवरऑल जो है ना, एवरटन की जो स्क्वाड है उस बिफोर सिटी स्कोर्ड उनका स्ट्राइकर था बेटो, उसके पास एक या दो बहुत अच्छे चांसेस थे। ये मैं कंसिस्टेंटली यही देखता आ रहा एवरटन के मैचेस में कि वो उनकी चांस क्रिएशन बहुत है, क्योंकि एंडाई क्रिएटिव है, ड्यूसबरी हॉल क्रिएटिव है और जैकी ग्रिलिश भी बहुत अच्छे फैसिलिटेटर हैं। बिल्कुल। मगर उनका जो स्ट्राइक जैकी ग्रिलिश तो मगर उनका जो फिनिशर है ना वो तो है ही नहीं उनका। ना तो बेटो तो बिल्कुल ही फजूल है, मुझे नहीं समझ आता उससे क्यों डेविड मॉयस मे बी उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मगर उन्होंने एक समर में यंग स्ट्राइकर खरीदा था टिएर्नो बैरी वेला रियाल से, तो उसको अभी तक वो फिट नहीं कर पाए टीम के अंदर। वो होप था कि भाई ये बंदा अब आके शायद कुछ कर लेगा, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है वो ही हैजंट हिट द ग्राउंड रनिंग। मगर ये कि एवरटन जो है लो की बुरी टीम नहीं है, उनकी चांस क्रिएशन है। अग्रीड, डेविड मॉयस डेफिनेटली उनको एक अच्छा पिक मी अप दिया। एक मैं आपसे चीज़ पूछना चाहता हूँ, सिटी जो है अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फॉर्म पकड़ रही है, आपको क्या लगता है कि वो अभी भी डार्क हॉर्सेस या जेन्युइन फेवरेट्स हैं टाइटल के लिए? स्टिल थिंक के आर्सेनल इस सीजन फेवरेट्स हैं, बट जिस तरह obviously I really hope कि सिटी wins। आमीन। आगे का आपने प्रेडिक्शन भी की थी कि सिटी जीतेगी टाइटल। इसलिए मतलब क्या बोलते हैं, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे वो वीडियो डाली थी जब हैरी मैग्वायर ने गोल मारा ना, तो सब मुझे मैसेज कर रहे थे कि तुम पागल हो गए हो कि तुमने ये बोल दिया है, इसका मतलब तुम चाहते हो कि आर्सेनल जीत जाए टाइटल और तुम कैसे फैन हो चेल्सी का। यार भाई, that's not what I wanted. I just loved to see Liverpool's downfall. That is all. यार but yeah, the only reason I'm saying it is because मतलब I like the underdog story वगैरह ये सारी चीज़ें, और लिवरपूल बहुत I think last season से चौड़े हो गए थे। यार क्या दिन आ गए कि हम यूनाइटेड के बारे में अंडरडॉग का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, यार कितने बुरे दिन आ गए होंगे। But चलें, I think this puts us into a perfect segue कि Bournemouth is third right now, even though they should have been क्या बोलते हैं above City if they would have gotten all 3 points, मगर उन्होंने I think ठीक ठाक बॉटल मारा है इस गेम को। ये आई थिंक प्रॉब्ली गेम ऑफ द सीजन था अनबिलीवेबल, क्योंकि देखिए प्रीमियर लीग की यही एक खासियत है जो मैं कहूँगा कि जो इवन ऐसे जो मैचेस है ना जो शायद जो लोग देखे बोले यार इसको कौन देखेगा, अपना टाइम कौन वेस्ट करेगा। क्रिस्टल पैलेस बॉर्नमथ, मगर क्रिस्टल पैलेस और बॉर्नमथ क्या मैच था यार, एंटरटेनिंग एंड टू एंड। उसमें आपके शुरू में भी गोल्स थे, लास्ट मिनट में भी गोल्स थे, पेनल्टी भी थी, कंट्रोवर्सी भी थी। 7th minute and 38th minute में क्रूपी स्कोर्ड 2-0 टू बॉर्नमथ। उसके बाद मटेटा ने 69th मिनट में मारा है आपका फेवरेट नंबर, और फिर क्रिस्टी ने गोल मारा 89th मिनट, विच एवरीवन वुड हैव थॉट अच्छा ठीक है दैट्स इट, इट्स वन एंड डन। 90+7 में जाके पेनल्टी मिली है क्रिस्टल पैलेस को, एंड दे स्कोर, मटेटा स्कोर्स हिज हैट्रिक। बट आफ्टर दैट जो मटेटा को चांस मिला, यो अल्लाह, he just scuffed at it. I don't know what he did. मतलब क्या किया, उस इतने कॉन्फिडेंस में था, इतने चौड़ेपन में था कि ओ हाँ ये तो आराम से मार दूंगा, and he's completely scuffed it, flew over the goal post. And yeah, it was pretty sad. He should have gotten his 4th goal and he should have won the game for Crystal Palace. That would have made it like peak Premier League for me. यार इस मैच में मुझे यही था कि अगर हम थोड़ी सी FPL के ऊपर भी टच करें कि मटेटा जो थे काफ़ी टाइम से मेरी टीम में थे और वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, और जैसे ही मैंने वाइल्ड कार्ड अपना प्ले करके इनको हटाया तो इन्होंने हैट्रिक मार दी। तो ये मतलब ये पीक FPL है कि यही होता है कि आप हफ्तों तक एक प्लेयर को अपनी टीम में रखेंगे, वो आपका कुछ भी नहीं उखाड़ेंगे आपके लिए। जैसे आप उनको निकालेंगे ना वो दूसरे गेम में यही करेंगे। सिंस आप बोल रहे हैं तो मैं एक दफा निकाल देते हैं कि आप अभी टेबल पे, अब मैं बॉटम में नहीं हूँ, मैं आई थिंक अब एक में कोई मुझसे नीचे है। मेरी 2 टीम है ना, तो एक तो बॉटम में ही है, मगर उसको ज्यादा मैं अटेंशन नहीं दे रहा आजकल। हम अपने दोस्तों वाली ग्रुप में देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। You're 9th and you're 10th, so you're second last and last. अभी भी मैं लास्ट हूँ। Yes. यार मगर मुझे लग रहा था मैं किसी से ऊपर चला गया था। अच्छा मैं शायद अपने आप से ऊपर गया हूँ। अच्छा वाह यार, ये भी दिन आ गया। मुझे लगा मैं किसी के ऊपर गया, मैं अपने ऊपर गया हूँ। वाह, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। फॉर कॉन्टेक्स्ट, इस वाली लीग में 10 लोग हैं, 10 टीमें हैं सॉरी, और इसमें से राफे भाई की 2 टीमें, एक और हमारे भाई अदील भाई उसके 2 टीमें, बाकी सबकी एक टीम है। आई एम थर्ड, सो आई एम स्टिल नॉट डूइंग टू बैड राइट नाउ, बट चलें लेट्स गो बैक टू द गेम। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ मटेटा के बारे में कि उनके लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता रहा कि उन्होंने फ्रांस के लिए भी खेला, फ्रांस के लिए गोल भी मारा अपना पहला,
और फिर उन्होंने प्रीमियर लीग में हैट्रिक भी मारी। उसमें भी कंट्रोवर्सी थी ना, लुइस ज़ाहा, सॉरी व्हाई एम आई सेइंग लुइस ज़ाहा, भाई आप कौन से फ्रांस की सोच रहे हैं? ज़ाहा का क्या नाम था? विल्फ्रेड ज़ाहा। हाँ वो विल्फ्रेड ज़ाहा का उनके साथ कोई पता नहीं कोई फटा चला है फजूल का। बिकॉज Mateta was saying कि विल्फ्रेड ज़ाहा ने मुझे बोला कि मैं कभी फ्रांस की टीम में नहीं अजीब यार, मतलब वो क्योंकि विल्फ्रेड ज़ाहा को भी क्रिस्टल पैलेस छोड़े हुए पता नहीं कितने साल हो गए। Exactly. जब ये कंट्रोवर्सी उठी थी मुझे फिर याद आया कि भाई ज़ाहा एक खेलता भी था पैलेस के लिए। I'll breeze over the next few games and then we'll go on to one more. सही। Brighton 2, Newcastle 1. इसमें आपने वोल्टर माटा का गोल देखा था? Oh my इनक्रेडिबल God. गोल यार, वो क्या प्लेयर है, क्या प्लेयर है। न्यूकासल को इज़ा की बिल्कुल याद नहीं आ रही। वाकई डेफिनेटली। एंड जब उसकी प्राइस टैग हमने देखी थी तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है ये कौन है बंदा, लाइक बिकॉज़ आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हिम, जेन्युइनली आई हैड नॉट हर्ड ऑफ हिम। मैंने ब्रीफली थोड़ा सा ट्विटर की वजह से मुझे इसका आइडिया हो गया था वोल्टर माटा कौन है, कि वो स्टुटगार्ट के लिए खेल रहा था, मगर उसके बुंडेसलीगा में भी नंबर्स कोई इंसेन नहीं थे। ही प्लेड वन सीजन और उसके बाद उसकी इतनी बड़ी वैल्यूएशन हो गई थी। That's crazy that Newcastle ने देखा और उस पोटेंशियल को और बोला कि हाँ सही है। इस गेम में डैनी वेलबेक के भी 2 अच्छे गोल थे। both goals very nice। वो तो 35 पता नहीं 34 great result for Brighton, but I think home में है तो फिर usually you see Brighton at home they're difficult to beat City as well this season। ठीक है, Burnley 2 Leeds 0, good ये काफी बड़ा रिजल्ट था Burnley के लिए। they need the home wins। and then Sunderland 2 Wolves 0। Wolves is looking very very down bad। एक सवाल पूछना चाहता हूँ गुल, हमने जब रेलीगेशन की बात की थी, मुझे कसम से याद भी नहीं है मैंने रेलीगेट किस को किया था। मगर आई थिंक वुल्व्स तो था उसमें और वेस्ट हैम था। आई डोंट थिंक आपने इन दोनों की टीम का बात की थी, क्योंकि हमने मुझे इतना याद है हमने सनडरलैंड, ब्रेंटफोर्ड और फिर शायद कोई लीड्स या ऐसी कोई हमने कहा था कि वो रेलीगेट होएगी। सनडरलैंड और लीड्स तो डेफिनेटली सबकी टीमों में थे। अभी जो है मगर बॉटम 3 में अभी तो वेस्ट हैम, वुल्व्स और नॉटिंघम फॉरेस्ट चल रहे हैं। And Wolves has only got 2 points from 8 games यार। Wolves का मुझे बताओ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लग रहा है, इनके पास कोई फोकल पॉइंट ही नहीं है। जब से कुनिया गए हैं इनके पास कोई आउटलेट ही नहीं है। वो स्ट्रैंड लार्सन जिनकी तैमूर भाई काफ़ी बात करते हैं क्योंकि वो उनकी FPL टीम में है अभी तक है मगर स्ट्रैंड लार्सन का पता मसला क्या है, वो लास्ट सीजन इतना अच्छा क्यों परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कुनिया था जो उनको चांसेस क्रिएट करके दे रहा था। अब उनके पास कोई भी नहीं है। और अगर स्ट्रैंड लार्सन उनके लिए गोल, क्योंकि मुझे एक्चुअली नहीं समझ आ रहा कि वुल्व्स के लिए गोल कहाँ से आएंगे, तो आई जेन्युइनली थिंक कि वुल्व्स रेलीगेट हो सकता है सीजन। और ब्रेंटफोर्ड जो है मैंने बिगिनिंग ऑफ द सीजन कहा था ये रेलीगेट हो जाएंगे, ये मुझे काफ़ी रॉन्ग प्रूफ कर रहे हैं क्योंकि मतलब कंटिन्यूअस विंस यार। Yep, they got a win yesterday as well ना West Ham की against West Ham away from home। West Ham के भी बुरे दिन चल रहे हैं, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं वाकई। चलिए let's move on to the final game which was another disappointing result for Spurs। Spurs 1 Aston Villa 2। Spurs at home scored in the 5th minute with Bentancur और फिर Rodgers और Buendia scored the next 2 goals for Villa and yeah this is what we expected from Villa at the start of the season। Finally वही मैं कह रहा हूँ कि फाइनली जो है विला अब थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, creating chances actually more importantly। पहले तो चांस क्रिएट ही नहीं कर पा रहे थे but yeah now I think Morgan Rogers का गोल अच्छा था मगर कीपर को बचा लेना चाहिए था, क्योंकि इन वे वो थोड़े से सेंटर से लेफ्ट जा रहा था। वो इतना कोई मुश्किल शॉट नहीं था कि कीपर कोई वर्ल्ड ही नहीं थी कि कीपर नहीं पहुंच सकता था यार। आप उस एंगल से देखें फ्रॉम लाइक मैनेजर वाला पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ क्रेजी गोल, क्योंकि द वे इट डिप्स स्वर्व्स पूरा वो जो जबलानी वाला मोशन था। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं था, अच्छा था मगर यार कीपर डेफिनेटली बेहतर कर सकता था। जैसे बुएंडिया का गोल बेहतर था मेरे ओपिनियन में, क्योंकि वो मूव भी थोड़ा सा वेल कंस्ट्रक्टेड था विला का। मगर यार टॉटनहम का जो है मैं एक बहुत बड़ा फ्लॉ देख रहा हूँ उनकी गेम में, और वो है कि उनके जो अप टॉप है ना कोई किलर इंस्टिंक्ट ही नहीं है। और उनके वाइड पोजीशंस में भी यू हैव टेल एंड रिचार्लिसन, मगर टेल भी कोई तुक्के पे गोल मारता है। तुक्के में वही उनका वो किलर सोलंकी अभी भी फिट नहीं है ना, अभी भी 100% फिट नहीं है। और रिचार्लिसन के बस वही शुरू में उनने 1-2 गोल्स मार के वो वापस अपने लेवल पे आ गए, वो बैठ गए। मगर स्पर्स का एक ये भी है कि उनके जो वाइड पोजीशंस में ना अपार्ट फ्रॉम कुडुस उनके पास और कोई क्रिएटर या क्रिएटिव स्पार्क ही नहीं है। अगर आप देखें ओडेबेयर बिल्कुल फजूल है, टेल कुछ भी नहीं कर पा रहा, चैवी सिमंस मगर चैवी सिमंस भी नहीं परफॉर्म कर पा रहा, उसको वो भी स्ट्रगल कर रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्पर्स जो है वो कहाँ से एक एंड प्रोडक्ट लाएगी, क्योंकि डेफिनेटली हैरी केन के जाने के बाद उनके पास उन्हें दे होप्ड कि सोलंकी, क्योंकि व्हेन दे बॉट सोलंकी उसने उससे प्रीवियस सीजन में बॉर्नमथ के लिए 19 गोल्स मारे थे लीग में।
तो Yeah. यही एक्सपेक्टेशन थी कि यार जाहिर सी बात है अब वो एक बेहतर टीम में जा रहा है, उसको सर्विस अच्छी मिलेगी, वो कर पाएगा, मगर वो इतना इंजर्ड रहा है कि वो फुली फिट एक पूरा सीज़न नहीं रहा पा, या एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो कंसिस्टेंटली स्पर्स के लिए नहीं खेल पाया, Yeah. ताकि उसको ना वो रन ऑफ गेम्स नहीं मिला. चलें, Premier League, just quick run on the table right now. Arsenal is first. We haven't spoken about Arsenal by the way, Yeah, but Arsenal I का think it मैं- was a very आर्सेनल के लिए कि बहुत result. स्टैंडर्ड एफिशिएंट 1-0 विन थी उनकी. Yeah. मतलब आई थिंक ये जो ब्लूप्रिंट है ना आर्टेटा का, वो मुझे बहुत मरीनियो का, एज मच एज आई हेट टू से दिस, वो मुझे मरीनियो की याद दिला रहे. 2004-5 में जब वो शुरू में प्रीमियर लीग में आया था मरीनियो, वो 1-0 विन्स कर रहा था. डिफेंसिवली आर्सेनल की हमने इतनी बात की कि उनकी बेस्ट डिफेंस है लीग में. उन्हें आई थिंक सिर्फ 3 या 4 गोल कंसीड किए अभी तक लीग के अंदर. Yeah. तो डिफेंसिवली दे आर द बेस्ट. सही है. और जब आपकी डिफेंस सॉलिड होती है, दैट अलाउज योर अदर प्लेयर्स टू फ्लरिश. उनको टेंशन नहीं होती कि हमें ट्रैक बैक करना है एटसेट्रा एटसेट्रा. हाँ. तो फाउंडेशन आर्सेनल का बहुत बना हुआ नहीं, है. but you're saying कि we don't have to track back, but they are tracking back इसकी वजह से ही कि उनकी डिफेंस हाँ, मतलब इतनी ओवरऑल solidified है. सब 11 ये मैन जो है वो Saka- कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफेंसिवली. I'm only speaking from an FPL perspective. मगर साका के 12 defensive contributions थे, Oh, which got wow. him 2 points. Oh, wow. Which is insane. So he's playing right wing. तो मतलब they're all coming back. They're all supporting. They're all playing as a unit. हाँ. Gyökeres I think is looking like an absolute या flop. योकेरेस का ना वही वाली बात है कि ये इस सिस्टम में और डेफिनेटली लीग की भी क्वालिटी बहुत डिफरेंट है. Gyökeres and Sesko दिख रहा है. they both look like complete flops. और फिर नहीं, Turner मगर सेस्को फिर भी बेहतर खेल रहा है. मैं फिर भी कहूंगा कि चलें, सेस्को sure, जो थोड़ा सा I बेहतर दिख personally रहा don't है. think he's playing that well. मगर उसको दो तीन बस लकी गोल मिल गए हैं, that's about it. और वो सिर्फ क्योंकि मैन यूनाइटेड इज क्रिएटिंग अ crap ton of chances उसकी वजह से. But otherwise look at Walter Made. Walter Made को चांस मिलता है, buries it. He scored what, 4 goals 4 या 5 गोल्स उसके हो गए. consecutively, right? हाँ, उसने आई थिंक Crazy. लास्ट 5-6 गेम्स में इन अ रो न्यूकासल Yeah. के लिए स्कोर किया और जर्मनी के लिए भी मारा था उसने. Arsenal first, City 2, Bournemouth 3rd, Liverpool 4th, and then Chelsea 5th. So yeah, looking like a pretty crazy table with Bournemouth just slotting in the middle. वरना फिर बाकी सारे 4 तो हमारे पिक्स थे इसी में. Quickly touching on the Champions League, एक मैंने चीज़ देखी थी आज. Arsenal is playing Atletico Madrid आज 12 बजे. Oh, wow. इस वीडियो रिलीज होने के बाद तो रिजल्ट पता चल जाएगा. बट एथलेटिको मैड्रिड कल ट्रेनिंग पे गई हुई थी आर्सेनल के एमिरेट्स स्टेडियम पे, और वहाँ पे जब वो ट्रेनिंग ख़त्म करके लॉकर रूम में गए तो फिर वहाँ पे गर्म पानी नहीं आ रहा था. तो सब सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आर्सेनल के जो ग्राउंड्समैन वगैरह जो भी स्टाफ थे उन्होंने गर्म पानी पर्पसली गीज़र नहीं चलाया ताकि Oh फिर my इन सबको God. भागना पड़े. वो लोग होटल गए और ब्ला ब्ला. तो एवरीवन थिंकिंग कि दिस वाज अ टैक्टिक और अ प्लॉय फ्रॉम मिकेल Arteta. आर्टेटा. हाँ. यार ये मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इसको कुछ ना बोलूँ, मगर मैं क्या बोल सकता हूँ यार. ये इतना एक घटिया But इंसान है. this is just to say कि आज का मैच काफी मतलब फायरी होगा. यार अब आपने ये बात बोली ना, मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं उठा रहा हूँ ये मैच देखूँ. क्योंकि मुझे एक आर्सेनल का हेट वॉच करना ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है. और आज का मैं ये कर नहीं पा रहा क्योंकि ये है कि वो अच्छा खेल रहे हैं और वो जीत रहे हैं. तो मेरे दिल को ना बहुत दुख होता है जब आर्सेनल अच्छा करता है. ये जो मेरे दिल में जो भड़ास है ना, ये अभी तक बाहर नहीं निकल पाई खुशी से, क्योंकि मैं क्या कहूँ ना, मैं कुछ कह नहीं सकता. वो अच्छा खेल रहे हैं, Other than जीत रहे हैं. that, the only good games I think कि इस हफ्ते जो होंगी वो Chelsea Ajax हाँ. आपको याद है जो एक 4-all वाला, हाँ. crazy Insane game था. game. और फिर Madrid Juventus is another one. Other than that, I don't think any like crazy games in the Champions League. बाकी Leverkusen PSG might be a good one. Leverkusen का आजकल मैनेजर कौन है? गुड क्वेश्चन, मुझे नहीं पता क्योंकि उन्हें टेन हाग को तो 2 मैचेस के बाद निकाल दिया था. हाँ, let's see what happens. Barcelona is going to play in the early kickoff against Olympiacos. Yeah, 9:45. Yamal is back in the Champions League for you. But yeah, that's all. Inshallah, हम आपसे next week मुलाकात करेंगे post match show पे. Until then, Allah Hafiz. Thank you.